जहानाबाद के सेंधवा गांव में हथियारबंद अपराधियों ने की घर में घुसकर महिला की हत्या। दहशत फैलाने के लिए की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस ने घटनास्थल से किया एक हथियार खोखा बरामद। जमुई के मछली टांड गांव में युवती की ईंट पत्थर से पीट कर हत्या। गांव के ही एक परिवार पर हत्या का आरोप है। मोबाइल विवाद में हत्या के बाद आरोपी फरार। दरभंगा में चोरी के इल्जाम में पकड़े गए चोर को जमालपुर थाना प्रभारी ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चोर पर बरसाई जा रही है ताबड़तोड़ लाठियां। अहमदाबाद में पढ़ने वाली छात्रा दृष्टि कन्हानी ने की खुदकुशी। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी छात्रा। आत्महत्या की वजहों का नहीं चल सका है पता। सेकेंड ईयर में थी दृष्टि कन्हानी। 20 जनवरी को हॉस्टल में की खुदकुशी। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। लखीसराय में खेत में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। मृतक के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना में नाबालिग लड़की की गला रेतकर हत्या। मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा। आरोपी संदीप को पुलिस ने बिहार शरीफ से किया गिरफ्तार। पुलिस को नजर आ रहा है प्रेम प्रसंग का मामला। नालंदा में थाना भवन में फेंकी मिली शराब की बोतलें। दीपनगर थाने की छत पर संतरी के कमरे में मिली खाली बोतलों को पुआल के नीचे छिपाने की कोशिश। सहरसा में शराब बेचने और बनाने का खेल जारी। शराब भट्टी का खुलासा। गैस चूल्हे पर बनाई जा रही थी शराब। बांका के बौंसी थाना इलाके से बाइक पर लदा 400 बोतल देसी शराब बरामद। 2 बैग में मिली शराब की बोतलें। तस्कर भागने में कामयाब। भभुआ में ट्रैक्टर और पिकअप में सीधी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 5 घायल। पिकअप में धान लेकर बिहार बेचने आ रहा था व्यवसायी। सुपौल के केवला गांव में दरभंगा से पूर्णिया जा रही बस पलटी। 8 यात्रियों को आई गंभीर चोटें। बस में करीब 90 यात्री थे सवार। दानापुर के मन्नेर में यात्रियों से भरे ऑटो और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान को तोड़ते हुए घर में घुसा। गया के में ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत। अंधेरा होने के कारण गड्ढे में पलटा ट्रैक्टर। मधुबनी के जयनगर इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। रोहतास के करगहर में पोल्ट्री फार्म में आग लगने से 500 से अधिक मुर्गों की झुलसकर मौत। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। कटिहार नगर थाना इलाके में आपसी रंजिश में ईंट और लोहे के रॉड से पीट कर किया युवक को घायल। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरभंगा में शराब तस्करी को लेकर सीआईटी पुलिस ने 3 घरों में की छापेमारी। भारी मात्रा में शराब बरामद। 2 महिला गिरफ्तार। आरा में महिला पुलिसकर्मी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर के खुदकुशी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। एसपी ने मौके पर पहुंचकर की मामले की जांच। समस्तीपुर में 30 दिसंबर को युवक की अपहरण कर हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। वर्चस्व की लड़ाई में हुई थी हत्या। मुख्य आरोपी प्रभात कुमार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मुंगेर के बांक गांव में सोजीना का फूल तोड़ने पर विवाद। पड़ोसियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। रिटायर्ड शिक्षक के पैर में लगी गोली। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसपी जवानों का सघन जांच अभियान। गणतंत्र दिवस और बंगाल चुनाव को देखते हुए जांच अभियान। छपरा के लाल का तिरंगे में लिपटा पहुंचा पार्थिव शरीर। सुविंदर राय अमर रहे के नारों से गूंजा आसमान। नटवर गोपी गांव में सरयू नदी के घाट पर सीआरपीएफ जवान का अंतिम संस्कार। रांची में संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज। सीएम आवास घेरने निकले थे कर्मी। कई संविदा कर्मियों को आई चोट। सीएम आवास का घेराव करने के दौरान लाठीचार्ज में कई आंदोलनकर्मी घायल। बिरसा चौक से आगे बढ़ने पर लाठीचार्ज। बिरसा चौक पर नारेबाजी कर रहे संविदा कर्मी। साहिबगंज में मानव तस्करी की शिकार लड़की बनी मां। फरवरी में घरेलू काम करने गई थी पुणे। रिमांड होम में लड़की ने बच्चे को दिया जन्म। परिजनों ने सीडब्ल्यूसी में दर्ज करवाया मामला। कोडरमा थाना क्षेत्र के फुलवरिया के पास अवैध माइका उत्खनन के दौरान चाल धंसा। हादसे में कई लोग दबे। अब तक चाल से 6 शव निकाले गए बाहर। बोकारो में NH 33 पर बाइक सवार को बचाने के दौरान गैस से भरा टैंकर ऑक्सीजन प्लांट की बाउंड्री तोड़कर अंदर घुसा। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। घंटों की मेहनत के बाद टैंकर को निकाला गया बाहर।
गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल। बोकारो के पौष इलाके से अगवा निजी कंपनी के इंचार्ज सुमेन गुहा को अपराधियों ने छोड़ा। पुलिस की दबिश के बाद अपहर्ताओं ने छोड़ा। रिहा होने के बाद सुमेन पैदल ही पहुंचे घर। जमशेदपुर में परसों बाजार समिति के व्यापारियों और पुलिस की बैठक। अड्डेबाजी और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने पर विचार विमर्श। कारोबारियों से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील। जमशेदपुर में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए डीएसपी ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। चालकों से नियमों के उल्लंघन नहीं करने की अपील। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने लोगों को किया परेशान। आज भी ग्रामीण इलाकों में घूमते देखा गया हाथी। अनहोनी की आशंका से भयभीत ग्रामीण। बोलने की आजादी पर बिहार सरकार का हमला। बिहार सरकार का सोशल मीडिया को लेकर फरमान। मंत्री और सरकारी अधिकारियों की आलोचना बर्दाश्त नहीं। बोलने की आजादी पर बिहार सरकार का हमला। सोशल मीडिया पर नेताओं अफसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर होगा सख्त एक्शन। ये डीजी का पत्र सामने आते ही सियासत शुरू। सोशल मीडिया पर सरकार के फरमान पर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार का बयान। अपराध की श्रेणी में आता है आपत्तिजनक टिप्पणी करना। आपत्तिजनक टिप्पणी पर आईटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर फरमान के बाद तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला। ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार को बताया 60 घोटालों के सृजनकर्ता। कहा बिहार पुलिस बेचती है शराब। तेजस्वी ने सीएम को दी गिरफ्तारी की चुनौती। तेजस्वी ने कहा हिटलर के पद चिन्हों पर चल रहे मुख्यमंत्री की कारस्तानियां। कहा सरकार के खिलाफ लिखने पर जेल। कुछ तो शर्म कीजिए नीतीश जी। आरजेडी ने सरकार के फरमान पर उठाए सवाल। कहा लोकतंत्र में ये कहां तक उचित बताया सरकार का तालिबानी फरमान। सोशल मीडिया को लेकर बिहार सरकार के फरमान पर आरजेडी की तीखी प्रतिक्रिया। आरजेडी ने कहा तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से डरकर सरकार ने जारी किया ऐसा आदेश। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कार्रवाई के फैसले को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया अच्छा फैसला। कहा सोशल मीडिया पर कई चीजें होती हैं फेक। बीजेपी नेता संजय टाइगर ने कहा सोशल मीडिया का हो रहा है दुरुपयोग। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए जरूरी था फैसला। जेडीयू ने बिहार सरकार के फैसले का किया स्वागत। कहा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया का किया जा रहा है दुरुपयोग। अभद्र भाषा और अपशब्दों का किया जाता है प्रयोग। सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के फरमान पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का ट्वीट। कहा सोशल मीडिया पर कई दंगाई संगठन समाज की भाईचारा खत्म करने पर तुले। ऐसे तत्वों पर सरकार कर रही है कार्रवाई। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सोशल मीडिया पर सरकार के फैसले का किया समर्थन। कहा आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग पर होगी कार्रवाई। लालू पर जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में टली सुनवाई। 5 फरवरी को मिली अगली तारीख। गृह विभाग और जेल आईजी से भी रिपोर्ट तलब। रिम्स प्रबंधन से भी मांगा गया जवाब। कल शाम तबीयत बिगड़ने के बाद लालू प्रसाद की हालत अब ठीक। फेफड़े में संक्रमण की आशंका को देखते हुए कराई गई HRCT जांच। लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ने के बाद उनके परिजन मुलाकात के लिए पहुंच रहे रांची। लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती पहुंची रिम्स। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा कमजोर और कम बुद्धिमत्ता वाली सरकार बड़े वायदों से पीछे हट रही है। मुंगेर में अपराध पर बोले मंत्री संतोष कुमार सुमन का अपराध पर यह बयान। कहा बिहार में हो रहे हैं छोटे मोटे अपराध। पकड़े जा रहे अपराधी किसी खास पार्टी से रखते हैं संबंध। मुंगेर के जमालपुर में मंत्री संतोष कुमार के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के बाद भारी कुव्यवस्था। खाने के दौरान हजारों कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर जल संसाधन विभाग में बजट का पैसा खर्च नहीं करने का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने बड़ी परियोजनाओं को लेकर सरकार पर बेरुखी का लगाया आरोप। पटना नगर निगम ने 15% होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का लिया फैसला। बोर्ड की 21वीं बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित। नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। रुपेश सिंह हत्याकांड के बाद राज्य सरकार का बड़ा फैसला। पब्लिक हैंडलिंग वाले सभी टेंडर में चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य। मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। मुंगेर में सरकारी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर अफवाह। डाकघर पहुंच रहे लोग।
देखते ही देखते बिक गए 5,000 फॉर्म, योजना की सरकारी पुष्टि नहीं। मधेपुरा में जिला कृषि पदाधिकारी ने फसल क्षति के नाम पर अवैध उगाही करने वाले कृषि समन्वयक को किया सस्पेंड। कहा, किसानों के काम में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। कटिहार के रौतारा चमरू पोखर को विकसित करने की योजनाओं पर कागजों पर ही सिमटी, पिछले 1 साल से नहीं हुआ काम, तालाब का पानी गंदा। पूर्णिया शहर के जनता चौक से थाना चौक तक बनने वाली मुख्य सड़क का नहीं शुरू हुआ काम। टेंडर होने के 10 महीने बाद भी नहीं शुरू हुआ काम। सड़क नहीं बनने से लोगों में आक्रोश। मधेपुरा के जिलाधिकारी ने किया ग्वालपाड़ा प्रखंड और अंचल कार्यालय का निरीक्षण, विकास कार्यों की समीक्षा। आम लोगों ने भी जिलाधिकारी को बताई अपनी समस्या। बक्सर सदर अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान निकाले जाने वाले वेस्टेज को जलाने का नहीं है इंतजाम। वेस्टेज को अस्पताल परिसर में फेंकते रहते हैं आवारा कुत्ते। न्यूज 18 की टीम ने तस्वीर को कैमरे में किया कैद। औरंगाबाद के सदर अस्पताल परिसर में विकास मेले का आयोजन, परिवार नियोजन को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से मिला। लोगों को बंध्याकरण के लिए किया जा रहा है प्रेरित। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने लिया कोरोना का टीका। लोगों से बढ़ चढ़कर टीका लेने की अपील, अफवाहों से बचने की दी सलाह। नालंदा में पोल्ट्री फार्म पर बर्ड फ्लू की मार, बर्ड फ्लू की अफवाह से अंडा कारोबारियों को भारी घाटा। 1200 की जगह 500 में प्रति कार्टन अंडा। कैमूर के डंडवास पैक्स में धान बेचने के लिए किसान परेशान, पैक्स अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप। खलिहानों में सड़ रहा किसानों का धान। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने की मांग। गया में लंबित दाखिल खारिज के खिलाफ लखीबाग मोहल्ले के लोगों ने निकाला मशाल जुलूस, जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। नियुक्ति की मांग को लेकर नियोजित कार्यपालक सहायकों ने की तेजस्वी से मुलाकात, तेजस्वी से उनकी मांगों को विधानसभा में उठाने की मांग। कृषि कानून के खिलाफ मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड मुख्यालय में किसान जागरूकता कार्यक्रम, इलाके के सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। गुमला के नागफेनी में बने अस्पताल की गुणवत्ता पर उठे सवाल, बनने के कुछ ही समय बाद भवन पूरी तरह से खंडहर में तब्दील, अधिकारियों ने मामले पर साधी चुप्पी। पलामू में 1 रुपए में रजिस्ट्री योजना बंद होने से रजिस्ट्री ऑफिस में खासा असर, जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी घटी। सरायकेला में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बेहतर, 4 दिनों में 500 लोगों को टीकाकरण, नए लोगों को टीकाकरण से जोड़ने की तैयारी। दुमका के सहारा में सुविधा विहीन है पीएचसी, केंद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बिजली और पानी की भी सुविधा नहीं। झारखंड में लक्ष्य से भटकता दिख रहा एकलव्य मॉडल स्कूल, कल्याण विभाग से लेकर रांची में निजी ट्रस्ट को सौंपी गई स्कूल की व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आदिवासी छात्रों का होगा बेहतर विकास। पाकुड़ के बिशनपुर गांव में 190 परिवारों के विस्थापन की तैयारी, परिवारों को बसाने के लिए 11.22 एकड़ जमीन अधिग्रहित, विस्थापन की खबर मिलने के बाद सुविधाओं को लेकर संशय में ग्रामीण। धनबाद में निरसा एमपीएल गेट को विस्थापितों ने किया जाम, जेएमएम भी विस्थापितों के समर्थन में उतरा, आश्वासन के बाद भी रैयतों को नियोजन नहीं देने का आरोप। घाटशिला में कोल्हान के डीआईजी ने अनुमंडल के थाना प्रभारियों के साथ की समीक्षा बैठक, जेल से छूटे अपराधी और पूर्व नक्सलियों पर नजर रखने के निर्देश। जमशेदपुर में विदेश की तर्ज पर बनेंगे वेंडिंग जोन, जुबली पार्क के गेट से शुरुआत, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को मिलेगा वेंडिंग जोन। पटना में सुबह में छाया घना कोहरा, आमने सामने देखना हुआ मुश्किल, लाइट जलाकर लोगों ने किया सफर। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड, शीत लहर और कनकनी से लोग परेशान, इंसान और जानवर साथ में ताप रहे अलाव। लखीसराय में ठंड और कोहरे की मार, वाहनों की रफ्तार पर रखी ब्रेक, दिन में रात जैसा नजारा। समस्तीपुर में कड़ाके की सर्दी और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, फुटपाथ और झोपड़पट्टी में रहने वाले परिवारों की बड़ी मुश्किल है। हाजीपुर में भी ठंड का कहर लगातार जारी, NH-19 पर वाहनों का परिचालन प्रभावित। मुजफ्फरपुर में भीषण सर्दी और कोहरे के डबल डोज से आम लोगों का जीवन हल्कान, सर्दी से परेशान लोग प्रशासन से कर रहे अलाव की मांग। बक्सर में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, अलाव जलाकर ठंड भगाने की कोशिश, ठंड के कारण सबसे अधिक मजदूर परेशान।
खगड़िया और ठंड में घने कुहासे से जनजीवन प्रभावित। कुहासे और कोहरे के कारण घरों से नहीं निकल पा रहे लोग, सड़कें पड़ी भीड़ा। पछुआ हवा और कोहरे के कारण बांका में भी बढ़ी लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर दिख रहे हैं काफी कम लोग, लाइट जलाकर चल रही गाड़ियां। कोहरे की चादर में लिपटा जमुई, कोहरे के साथ कनकनी से परेशान लोग, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सासाराम में ठंड का प्रकोप जारी, पारा गिरने से लोग परेशान, घर से निकलना हुआ मुश्किल। पूर्णिया में ठंड का कहर, कुहासे और कनकनी से लोगों का जीना हुआ दूभर, प्रशासन की तरफ से नहीं है कोई इंतजाम। बेतिया के कुमारबाग कुष्ठ आश्रम में पूर्व नगर परिषद सभापति ने बांटे कंबल। बेतिया में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल। खगड़िया के बिलदौर में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा वितरण। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला, कांग्रेस अध्यक्ष पद का मई में हो सकता है चुनाव। बैठक में सोनिया का मोदी सरकार पर हमला, बोली किसानों को लेकर सरकार संवेदनहीन। ममता सरकार को फिर लगा बड़ा झटका, चुनाव से पहले एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा। वन मंत्री राजीव बैनर्जी ने छोड़ा अपना पद। तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी का संबोधन, कहा नॉर्थ ईस्ट के विकास में जुटी है हमारी सरकार। कोरोना के काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारी शब्दावली का हो गया अहम हिस्सा। वाराणसी के कोरोना वॉरियर से पीएम मोदी का संवाद, कहा देश में चल रहा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन कार्यक्रम, अनजान दुश्मन को वैज्ञानिकों ने हराया। गुजरात में पाटन के सीमावर्ती इलाके में पीओ के टैग लिया हुआ मिला एक पक्षी, टिलोर नाम का अरबी पक्षी सांतलपुर सीमावर्ती इलाके से मिला। स्थानीय लोगों की नजर में आने के बाद वन विभाग को दी गई जानकारी। कर्नाटक के शिवमोगा में विस्फोटकों से लदे ट्रक में धमाके में 10 से ज्यादा मजदूरों की मौत। धमाके से कई इलाकों के घरों और दफ्तरों के शीशे टूटे, सड़कों पर पड़ी दरार। दिल्ली के आईटीओ के पास एक इमारत में लगी आग और दमकल की गाड़ियों पर आग पर पाया काबू, दफ्तर में रखे फर्नीचर और कागजात खाक। देश में 24 घंटे में आए 14,545 नए केस, 24 घंटे में 163 मौत। पॉजिटिव केस की संख्या 1,06,000 से ज्यादा।